एक बार की बात, एक सब्जी बेचने वाला आदमी शंकर सिर पर सब्जियों का टोकरा उठाए गांव में सब्जी बेच रहा होता है। बहुत थकने की वजह से वो एक जगह रुककर अपनी थकान मिटा रहा होता है। हे राम, आज कितनी गर्मी है। गर्मी से बुरा हाल हो गया। पूरा बदन पसीना पसीना हो गया है। ऊपर से भूख प्यास से बुरा हाल हो रहा है। हे ऊपर वाले, अगर तुझे गरीब इंसान ही बनाने थे तो पेट क्यों बनाया उनका? ना बनाता और ना भूख लगती। तभी शंकर को कहीं से खाने की खुशबू आने लगती है। वो खुशबू के पीछे चल देता है तो क्या देखता है, एक झोपड़ी में झुमरी नाम की औरत रोटी बना रही। अरे वाह, गरम गरम रोटी। ये खुशबू इन्हीं रोटी की आ रही थी। इन रोटी की खुशबू इतनी अच्छी है तो खाने में कैसी होगी? बाहर ही खड़े रहोगे या अंदर आकर रोटी भी खाओगे? मैं बहुत अच्छी रोटी बनाती हूँ। अंदर आ जाओ, खाना खा लो। और हाँ, खाने से पहले जान लो कि मैं फ्री में रोटी नहीं खिलाती। इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ न कुछ देना होगा। मेरे पास इन सब्जियों को देने के अलावा कुछ नहीं है। इन सब्जियों के बदले ढेर सारी रोटियां खाऊंगा। ठीक है, पर मेरे पास कुछ सब्जियां बची हैं, वो तुम ले लो और मुझे गर्मा गर्म रोटियां खिला दो। शंकर अपनी सब्जियों का पूरा टोकरा झुमरी को दे देता है और बैठकर गरम गरम रोटियां खाने लगता है। एक एक करके वो कई रोटियां खा जाता है। तुम वाकई बहुत स्वादिष्ट रोटी बनाती हो। ऐसी रोटी मेरी पत्नी मुझे कभी नहीं बना कर खिलाती। अब मेरा पेट भर चुका है, इसलिए मैं अब और रोटी नहीं खाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, पर कल फिर आना। कल भी मैं तुम्हें रोटी बनाकर खिलाऊंगी। शंकर के जाते ही झुमरी एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। भूख इंसान को कुछ भी करने को मजबूर कर देती है। मेरी रोटी लोगों के पेट में जाकर क्या कमाल दिखाए, ये शायद उन्हें नहीं पता। आओ और मेरी रोटी खाओ। शंकर जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी रूपाली उसके लिए खाना लेकर आती है। मुझे आज भूख नहीं है। ऐसा करो, ये खाना तुम ही खा लो। भूख नहीं है? ऐसे कैसे भूख नहीं है? अरे सुबह नाश्ते में ही तो थोड़ा सा खाया था, पर उसे खाए घंटों बीत गए। देखो, चुपचाप ये खाना खा लो। ड्रामा करने की जरूरत नहीं। इसकी रोटियां देखो और उसकी रोटी। उस औरत की रोटियां कितनी नरम और मुलायम थी। अभी भी सोच सोच कर मुंह में पानी आ रहा है। आज के बाद मैं इस रूपाली के हाथ की रोटियां नहीं खाऊंगा। रोज उसी के पास जाऊंगा, उसी के हाथ की रोटी खाऊंगा। इसे तो मैं कुछ ना कुछ बहाने मार दिया करूंगा। रूपाली, मुझे भूख नहीं, क्योंकि रास्ते में कुछ दोस्त मिल गए थे तो उन्हीं के साथ थोड़ा खा लिया था। और हाँ, कल से तुम मेरा खाना मत बनाना। मैं बाहर से ही कुछ खा लिया करूंगा। तुम्हें फिर सुबह जल्दी उठने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना? आज इन्हें क्या हो गया? कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं। मुझे क्या, मेरे लिए तो अच्छा ही है ना। मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, आराम से देर तक सोऊंगी। वहां चुड़ैल, जल्द से जल्द मुझे अपना काम करना है। अगर मैं इतना धीरे चलती रही तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अमावस्या बस आने ही वाली है। अमावस्या के पहले मुझे अपना काम निपटाना होगा। अगले दिन शंकर सुबह सुबह सब्जी बेचने के लिए जाता है। तभी रास्ते में उसे गौतम मिल जाता है। क्या बात है शंकर भाई, एक ही दिन में इतने मोटे कैसे हो गए? ओए, आजकल फौजी कुछ ज्यादा ही खाने में घी डालने लगी है क्या? क्या वाकई में मैं मोटा हो गया हूँ? पर कल तो ठीक ठाक था। एक ही रात में मैं इतना मोटा कैसे हो सकता हूँ? अच्छा, ये सब कल वाली रोटी का कमाल है। अब समझ आया। गौतम भाई, गांव के नजदीक बने एक झोपड़े में एक औरत रहती है। वो रोटी बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। कल मैंने वहां बहुत सारी रोटियां खाई। स्वाद के मारे खाता ही गया, बस खाता ही गया। मुझे लगता है ये सब उसी का कमाल है।
तुम भी खाओगे उस औरत के हाथ की रोटी तो खाते ही जाओगे। गौतम जब झुमरी के घर पहुंचता है तो झुमरी रोटी बना रही होती है। वो गौतम को भी बड़े प्यार से रोटी खिलाती। अगले दिन गौतम भी शंकर की तरह मोटा हो जाता है और शंकर और भी ज्यादा मोटा। अब तो गांव के सभी आदमी उसके पास ही जाने लगे रोटी। जो भी झुमरी की रोटी खाता वो अगले दिन मोटा हो जाता था। बस अब कुछ ही लोग बचे हैं, फिर सभी मेरे जाल में फंस जाएंगे। अब उन बेचारों का क्या होगा, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं अमावस्या को। उसके बाद सबका काम तमाम। वहाँ गांव में सभी आदमियों की पत्नियां बहुत परेशान थी, क्योंकि उन सभी के पति हवा के गुब्बारे की तरह मोटे हो गए थे। ऊपर से आलसी। गांव का हर एक आदमी बस खाट पर पड़ा रहता था और पूरे दिन भर बस सोना। लटूरी बहन, ये सब क्या है? हम सभी के पति कितने मोटे हो गए हैं। एक साथ सभी आदमी कैसे मोटे हो सकते हैं? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मोटे तो हो ही गए हैं, ऊपर से आलसी भी। मेरे पति कई दिनों से खेतों पर नहीं गए काम करने। बिना पानी के खेत सूखते जा रहे हैं। पूरा दिन बस सोते रहते। उठाओ तो उठकर राजी नहीं, बोल देते हैं अभी थोड़ी देर और सोना है। ऐसी बात नहीं है लटूरी बहन, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, पर मुझे लगता है जैसे दाल में कुछ काला है। हमें मिलकर पता लगाना होगा आखिर क्या माजरा है। वहाँ गांव का हर आदमी इतना मोटा हो चुका था कि चल फिर भी नहीं सकता था। उनका पेट बहुत मोटा हो गया था, बिल्कुल गर्भवती महिला की तरह। ये मुझे क्या हो गया? मैं दिन ब दिन मोटा क्यों होता जा रहा हूँ? इतना तो मैं खाता भी नहीं। तभी पीछे से उसकी पत्नी गौरी आ जाती है। सुनो जी, घर में ऐसे आलसियों की तरह मत पड़े रहिए, जाकर अपना काम धंधा देखिए। अरे कितने दिन हो गए काम पर जाए बिना। काम नहीं करोगे तो हम खाएंगे कहाँ से? घर में पड़े पड़े मोटे होते जा रहे हो। अरे हमें देखो, हम तो मोटे नहीं हैं। ये सब बिना काम का नतीजा है। रामू उठकर जैसे ही 2 कदम बढ़ाता है वो मोटा होने के कारण नीचे गिर जाता है। उसे देखकर सभी हंसने लगते हैं। अब तुम्हें चल कर नहीं, लुढ़क कर चलना होगा। पत्नी को बोलो तुम्हें धक्का मारे। पत्नी को बीच में मत लाओ। और मैं मोटा हूँ तो तुम भी तो मोटे हो। जरा अपने आप को देखा है? तुम तो मुझसे भी ज्यादा मोटे हो। हे भगवान, ये हमारे गांव के सभी लोगों को हो क्या गया है? सभी के पति एक साथ इतने मोटे कैसे हो सकते हैं? फिर क्या था, अगले दिन जब सभी आदमी झुमरी के घर जाते हैं रोटी खाने, तो उन सभी की पत्नियां उनका पीछा करती हैं और खिड़की से झांककर सब देख लेती हैं। अच्छा, तो ये बात है, ये औरत है इनकी दोस्त। हमारे पति रोज इस औरत के घर आते हैं खाना खाने। देखो तो कैसे खाए ही जा रहे हैं। देखते ही देखते कितनी रोटियां खा गए। अगर हम बोले प्यार से कि बस एक और खा लो, तो बोलते हैं नहीं नहीं बस पेट भर गया। और उधर देखो, एक के बाद एक खाए जा रहे हैं। फिर खड़ी क्यों हो? आज इन पतियों को और उस औरत को बताना पड़ेगा। इस औरत ने हमारे पतियों की ये हालत की है। सभी औरतें झुमरी के एक झोपड़े में घुस जाती हैं। हमें सब पता चल गया है। तुम सब अपने घर का खाना छोड़ यहाँ आते हो इस औरत के हाथ का खाना खाने। आज ना तो ये बचेगी और ना तुम। जैसे ही सभी औरतें आगे बढ़ती हैं, तभी झुमरी चुड़ैल में बदल जाती है। झुमरी को चुड़ैल बने देख सभी हैरान रह जाते हैं। ये सब मेरा किया हुआ है और ये सब मैंने किया है जानबूझकर। अब तुम्हारे पति तुम्हारे नहीं मेरे हैं। तुम इन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकती। मुझे तो पहले से ही पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। इसमें हमारे पतियों की कोई गलती नहीं। तुमने इन्हें खाने का लालच देकर अपने जाल में फंसाया। चुप करो, जरा घर चलो, फिर बताती हूँ तुम्हें। तो आज अमावस्या है, बस कुछ देर और। अंधेरा होते ही मैं तुम्हारे पतियों की बलि चढ़ाऊंगी उस चूल्हे में जिसमें मैं रोटियां बनाती हूँ। इतने मोटे मोटे आदमियों की बलि देने के बाद मेरा पति जो उधर मरा पड़ा है वो जिंदा हो जाएगा और मेरी तरह भूत बन जाएगा। केसरी बहुत समझदार औरत थी। उसे चुड़ैल की चालाकी समझ आ जाती है और वो चुपके से गौरी और सभी औरतों को बोलती है, उधर देखो, उस चूल्हे में अभी भी आग जली है। ढेर रोटियां भी रखी हैं। हमें वो सारी रोटियां उस चूल्हे में डालकर जलानी होगी। तभी सभी औरतें मिलकर चूल्हे में सभी रोटियां जला देती हैं। ये तुमने सही नहीं किया। अब मेरा पति जीवित कैसे होगा? मैं अभी जा रही हूँ अपने पति को लेकर, पर वापस जरूर आऊंगी। चुड़ैल और उसका पति दोनों गायब हो जाते हैं। गायब होते ही सभी आदमी पहले की तरह हो जाते हैं
और सभी हाथ जोड़कर अपनी अपनी पत्नियों से माफी मांगते हैं।